हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में पहला प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर और हिंदू अरबिक नंबर भी बोलते हैं, जिसको n से डिनोट करते हैं। गिनती के सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। दूसरा पूर्ण संख्या इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, जिसको W से डिनोटेट करते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या x से लेकर इंफिनिटी तक होती है, तो जैसे x से लेकर इंफिनिटी तक प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाएगी। जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है प्राकृतिक संख्या में, तो जो ये प्राप्त संख्याओं का समूह बनता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 आ जाने से गिनती की संख्या पूर्ण हो गई। नोट: सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इंफिनिटी तक जो है वो पूर्ण संख्या में है, तो इससे सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। थर्ड, पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर नंबर इंग्लिश में बोलते हैं और Z से डिनोटेट करते हैं। सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या 0 के राइट हैंड साइड जितना नंबर होता है उसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड जितना नंबर होता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि सभी धनात्मक यानी सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक शून्य सहित पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर देखते हैं क्या होता है, जिसको Z माइनस से डिनोटेट करते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड जितना नंबर होता है उस सब को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और वही सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। यानी 0 के राइट हैंड साइड जितना नंबर है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो नोट देखते हैं। 0 उदासीन न्यूट्रल पूर्णांक संख्या है। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये न्यूट्रल है। धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो 0 के राइट हैंड साइड होता है 1, 2, 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, और 1, 2, 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक के नंबर को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गैर नकारात्मक पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर, पूर्ण संख्या को गैर नकारात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या हम जानते हैं 0 से लेकर इंफिनिटी तक के संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। गैर सकारात्मक पूर्णांक नॉन पॉजिटिव इंटीजर, माइनस इंफिनिटी से 0 तक अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक प्लस 0 को गैर सकारात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे माइनस इंफिनिटी से -1 तक ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और उसमें 0 को ऐड कर लेते हैं तो ये संख्या का समूह गैर सकारात्मक पूर्णांक कहलाता है। चौथा सम संख्या, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। वैसी धनात्मक संख्या जो
दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, मतलब 2 के टेबल में जितना आ जाए, 2 से जितना डिवाइड हो जाए वो संख्या सभी सम संख्या कहलाती है। 5 विषम संख्या, इसको ऑड नंबर बोलते हैं। वैसे धनात्मक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 etc। पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर वे संख्या जो किसी भी संख्या का पूर्ण यानी कंप्लीट स्क्वायर हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा। ये 4 2 का कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ये 3 का कंप्लीट स्क्वायर 9 है, ये 4 का कंप्लीट स्क्वायर 16 है। इस तरह इत्यादि। 7 पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर वे संख्याएं जिसका घनमूल पूर्ण हो उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे 1 का घनमूल 1 ही होता है, ये 2 का घनमूल है क्यूब है 8, ये 3 का क्यूब है 27, ये 4 का क्यूब है 64, 5 का है, ये 6 का है 216 इत्यादि। 8 ऋण या अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। 1 से बड़ी वे संख्या जो स्वयं तथा 1 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो ऋण या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका दूसरा डिफिनीशन है, दूसरा भाषा में वैसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणखंड हो ऋण या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 का 1 और 2 दो ही फैक्टर है, 3 का 1 और 3 दो ही फैक्टर है, 5 का 1 और 5 दो ही फैक्टर है इत्यादि। नोट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 सम और विषम दोनों होती है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 होता है और 50 से 100 तक अभाज्य संख्या 10 होता है और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होता है। 9 नंबर यौगिक या भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 1 से बड़ी वे संख्या जो 1 तथा स्वयं को छोड़कर 1 या अधिक अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 1 इसका गुणखंड है, स्वयं यानी 4 भी इसका अपना गुणखंड है, उसके अलावा 2 भी इसका गुणखंड है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। दूसरा डिफिनीशन से देखते हैं, वे संख्या जिनके 2 से ज्यादा गुणखंड हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे दूसरा डिफिनीशन में 2 से ज्यादा हो तो देखिए एक गुणखंड 1 है, दूसरा गुणखंड 2 है, तीसरा गुणखंड 4 है, यानी 2 से ज्यादा गुणखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। और अभाज्य में क्या होता था, अभाज्य में 2 ही गुणखंड होता था, एक होता था और दूसरा स्वयं वही नंबर हुआ करता था। नोट, 1 न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य। 10 नंबर अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 होता है, या दूसरा डिफिनीशन है ऐसी 2 संख्याओं का युग्म जिसका मौसफ 1 हो, अर्थात जो कॉमनली रूप से 1 से कटे।
जैसे जैसे 2 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 और 5 तो 2 2 जा 4 और 1 2 2 2 जा, तो इसका एचसीएफ 1 आ रहा है, इसलिए 2 और 5 को प्राइम नंबर है। 1 और 5 का भी जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसका भी एचसीएफ 1 ही आएगा, इसलिए 1 और 5 को प्राइम नंबर है। 11 परिमेय संख्या, इंग्लिश में रैशनल नंबर्स बोलते हैं। वैसी संख्या जो p/q रूप में हो, जिसमें p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे p/q के रूप में है और p और q पूर्णांक है और q डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। यह भी p और q पूर्णांक है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। यह भी p और q पूर्णांक है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। जैसे पूर्णांक भी परिमेय संख्या ही होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 है। अब 2/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p और q पूर्णांक तो है, लेकिन q जो नीचे आता है q, तो यही ना q है 0, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। नोट, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। जैसे बताया यहाँ पूर्णांक है तो कुछ नहीं है, तो नीचे 1 है, यानी p/q के रूप में है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है तो परिमेय संख्या है। और सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। जैसे ये p/q के रूप में है तो p/q वाला जो जिस रूप में होता है वो पूर्णांक संख्या नहीं होता है। पूर्णांक संख्या ऐसे होता है -∞ से +∞ तक होता है। तो जैसे -∞ (-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ∞, ये होता है पूर्णांक संख्या, जिसमें ये नहीं आता है। पहचानने का कुछ तरीका है, जिसमें पहला है टर्मिनेटिंग आफ्टर ए डिफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन, अर्थात एक निश्चित दशमलव विस्तार के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब जैसे कुछ पॉइंट जाने के बाद वो पूरा कट जाएगा। और ये एक जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो क्या होगा, जो कटेगा नहीं, बार बार एक ही नंबर रिपीट होते रहेगा। जैसे 1/3 तो डिवाइड करिएगा तो 10 हो जाएगा, डिवाइड करिए 3 का 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 लगाइए, फिर ऐसे 3 रिपीट हो जाएगा। इसको भी डिवाइड करिएगा तो रिपीट करेगा, इसको भी डिवाइड करिएगा तो रिपीट करेगा। तो 2 नियम है जो परिमेय संख्या को पहचान सकते हैं कि कोई संख्या परिमेय है या नहीं। 12 अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं। वैसे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है और परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसे संख्याएं वर्गमूल घनमूल चिन्ह के अंदर रहती है, जैसे √2, 3 के पावर 1/3, √5/8 और पाई, ये सब अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए रूल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे 2 पॉइंट के बाद नंबर्स चेंज हो के आ रहा है, वही जब परिमेय संख्या हम लोग चेक कर रहे थे कि परिमेय क्या है या नहीं, तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो था ही, लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग भी है, एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, चेंज हो के आ रहा है। दूसरा, अपरिमेय संख्या को
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। 13 वास्तविक संख्या, रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या एक साथ वास्तविक संख्या कहलाती है। जिससे अब तक जितना भी हम लोग नंबर पढ़े हैं वे सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। जैसे 1/2, √5, 8/9, डॉट डॉट इत्यादि। नोट, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। मतलब अब तक जितना नंबर हम लोग पढ़े हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।